अगर आप भी रोज़ाना यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। 1 अप्रैल 2025 से यूपीआई से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव हो सकते हैं। इस बदलाव का सीधा असर आपके लेन देन पर पड़ेगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने यूपीआई ट्रांजैक्शन को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम जारी किए हैं। अगर आपने लंबे समय से अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया है तो अब सतर्क हो जाइए। एनपीसीआई के नए नियमों के अनुसार बैंकों को उन मोबाइल नंबरों को अपने सिस्टम से हटाना होगा जो बंद हो चुके हैं या नए ग्राहकों को दोबारा असाइन किए गए हैं। यह कदम यूपीआई ट्रांजैक्शन में होने वाली गलतियों को रोकने के लिए उठाया गया है। इसके साथ ही बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को अपने डेटा को साप्ताहिक रूप से अपडेट करना होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी और के नंबर से यूपीआई ट्रांजैक्शन ना हो सके और फ्रॉड के मामले कम हों। तो अगर आपने नंबर बदला है तो जल्द से जल्द अपने बैंक में अपडेट करवाएं, वरना आपका यूपीआई अकाउंट काम करना बंद कर सकता है। वहीं कई बार ऐसा होता है कि गलती से एक ही पेमेंट 2 बार हो जाता है और फिर रिफंड पाने के लिए घंटों कस्टमर केयर से झंझट उठानी पड़ती है। लेकिन अब इससे भी राहत मिलने वाली है। नए नियमों के तहत अगर कोई ट्रांजैक्शन गलती से डुप्लीकेट हो जाता है तो उसका चार्ज बैक यानी कि रिफंड ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाएगा। यानी आपको ज़्यादा झंझट नहीं उठानी पड़ेगी और आपका पैसा खुद ब खुद वापस आ जाएगा। नई व्यवस्था के तहत कुछ खास तरह के बिल भुगतान पर कन्वीनियंस फीस लग सकती है। हालांकि यह फीस सभी यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर लागू नहीं होगी, बल्कि केवल उन लेन देन पर जो प्लेटफॉर्म्स के लिए ज़्यादा खर्चीले होते हैं। यह कदम पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को अपने ऑपरेशन चलाने में मदद करेगा। वहीं अब अगर आप विदेश घूमने जा रहे हैं तो वहां भी आपको डिजिटल पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। यूपीआई के नए नियमों के तहत अब इंटरनेशनल यूपीआई पेमेंट्स की सुविधा शुरू की जा रही है। यानी आप विदेश में भी यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे, जिससे आपको क्रेडिट कार्ड या कैश ले जाने की झंझट से बचने में मदद मिलेगी। इन सभी बदलावों को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इससे न केवल आपकी डिजिटल पेमेंट आसान होगी, बल्कि फ्रॉड के मामले भी कम होंगे।